भारत को फंसाने के चक्कर में चीन खुद बन गया शिकार। इजरायली हमले से ईरान के साथ ड्रैगन पर भी पड़ेगी मार। इजरायल के हमले में दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स को नुकसान पहुंचा है और इससे पूरी तरह उत्पादन बंद हो गया है। इससे रोजाना 1.2 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन होता है। यह पहली बार है जब इजरायल ने ईरान के तेल और गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है। इससे साफ है कि इजरायल अब ईरान की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इससे दुनिया में तेल और गैस की कीमत में भारी उछाल आ सकता है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि अगर यह लड़ाई लंबी चलती है तो इससे कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। साउथ पार्स गैस फील्ड ईरान के दक्षिणी बुशहर प्रांत में समुद्र के नीचे है। यह फारस की खाड़ी तक फैला हुआ है जहां ईरान और कतर की सीमाएं मिलती हैं। कतर वाले हिस्से को नॉर्थ फील्ड कहते हैं। यह दुनिया को बहुत ज्यादा एलएनजी सप्लाई करता है। ईरान के पास जितनी गैस है उसका लगभग आधा हिस्सा यहीं पर है। साथ ही ईरान जितनी गैस बनाता है उसका 66% हिस्सा भी यहीं से आता है। अमेरिका और रूस के बाद ईरान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गैस उत्पादक देश है। यह देश हर साल लगभग 275 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस बनाता है जो दुनिया की सप्लाई का 6.5% है। समुद्र में छिपा है अमेरिका की इकॉनमी से 25 गुना बड़ा खजाना। मिल जाए तो सोने से पट सकती है दुनिया। इजरायल ईरान युद्ध के कारण सोने की कीमत में शुक्रवार को भारी उछाल आया और यह ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया। जब भी दुनिया पर कोई आफत आती है सोने की चमक बढ़ जाती है। इसकी वजह यह है कि लोग सोने को निवेश का सुरक्षित तरीका मानते हैं। सरकारें भी अपने खजाने में ज्यादा से ज्यादा सोना रखती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास है। भारत, चीन, तुर्की और पोलैंड जैसे देशों के सेंट्रल बैंक्स ने भी हाल में अपने भंडार में सोने की मात्रा बढ़ाई है। इसकी एक वजह डॉलर पर निर्भरता कम करना भी है। सोने की चमक ने हर युग में इंसान को अपनी ओर आकर्षित किया है। पुरातन काल से ही सोने का यूज गहनों और लेन देन के साधन के रूप में किया जाता रहा है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में अब तक केवल 2,08,874 टन सोने का ही खनन किया जा सका है। लेकिन समुद्र में अब भी करीब 2 करोड़ टन सोना छिपा है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कीमत 771 ट्रिलियन टन हो सकती है। यह दुनिया की कुल जीडीपी से करीब 7 और अमेरिका की जीडीपी का करीब 25 गुना है। ईरान ने हाइफा पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, गौतम अडानी के पोर्ट को कोई नुकसान नहीं। ईरान और इजरायल के बीच लड़ाई गहराती जा रही है। शनिवार को ईरान ने इजरायल के तटीय शहर हाइफा को निशाना बनाते हुए कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हाइफा इजरायल का एक बड़ा बंदरगाह है जिसमें भारत के दूसरे बड़े रईस गौतम अडानी का अच्छा खासा निवेश है। इजरायल का आयात में इसकी 30% हिस्सेदारी है। साथ ही हाइफा इजरायल एक बड़ा नौसैनिक अड्डा है। यहां तेल रिफाइनरी और कई रासायनिक कारखाने भी हैं। इजरायल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी हाइफा बे इलाके में है। ईरान ने इजरायल की तेल रिफाइनरियों और हाइफा में नौसैनिक अड्डे पर हमला किया। हालांकि इससे अडानी ग्रुप के हाइफा पोर्ट कोई नुकसान नहीं हुआ और परिचालन सामान्य रूप से चल रहा है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बंदरगाह पर रासायनिक टर्मिनल में शार्पनेल गिरे और कुछ अन्य प्रक्षेपास्त्र तेल रिफाइनरी में गिरे। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। एक सूत्र ने कहा, बंदरगाह में अभी 8 जहाज हैं, माल ढुलाई सामान्य है। अडानी ग्रुप ने इस मुद्दे पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। लगातार तीसरे साल घटी परिवारों की सेविंग्स, 10 साल में दोगुनी हुई देनदारी, कर्ज लेकर गुजारा कर रहे लोग। भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन गया है, लेकिन देश के आम परिवारों की सेविंग्स और देनदारी में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। केयरेज रेटिंग्स के अनुसार भारतीय परिवारों की सेविंग्स लगातार तीसरे साल घटी है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में यह जीडीपी का 18.1% रह गई। इससे साफ है कि लोग पहले के मुकाबले कम पैसे बचा रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स फाइनेंशियल ईयर 2015 में जीडीपी का 32.2% थी जो FY24 में घटकर 30.7% रह गई है। दूसरी तरफ परिवारों की वित्तीय देनदारियां बढ़ गई हैं। यह जीडीपी का 6.2% हो गई है। पिछले 10 साल में यह लगभग दोगुनी हो गई है। इसका मतलब है कि लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा कर्ज ले रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोग खर्च करने के लिए लोन पर ज्यादा निर्भर हैं। रिपोर्ट में एक अच्छी बात भी बताई गई है। ग्रामीण भारत में स्थिति थोड़ी बेहतर है। फरवरी में ग्रामीण पुरुषों की मजदूरी में 6.1% की वृद्धि हुई है। यह लगातार चौथा महीना है जब ग्रामीण महंगाई दर से ज्यादा मजदूरी बढ़ी है। इसका मतलब है कि गांवों में लोगों की कमाई बढ़ी है। खामेनेई अब भी निशाने पर, ट्रंप ने नहीं लगाई इजरायली प्लान पर रोक। नेतन्याहू का ऐलान, ईरान में खलबली। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में उस रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को मारने के प्लान पर वीटो कर दिया है। फॉक्स न्यूज पर लाइव साक्षात्कार के दौरान रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, ऐसी कई झूठी रिपोर्ट हैं जो कभी हुई ही नहीं, मैं इसमें नहीं पढ़ने वाला। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तजाची हनेगबी ने भी रिपोर्ट का खंडन किया और इसे उच्चतम स्तर की फर्जी खबर बताया। इससे पहले समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने 2 अनाम अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा था कि ट्रंप ने इजरायल के खामेनेई को मारने की योजना पर रोक लगा दी है।